नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सिवान जिले के महादेव ओपी थाना क्षेत्र के अस्पताल रोड में शनिवार सुबह एक युवक की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान नहीं हो सके। हत्या से आक्रोशित लोगों ने बड़हरिया सिवान मुख्य मार्ग के 3 भेड़िया मोड़ पर सड़क जाम कर आगजनी शुरू कर दी। गुस्साए लोगों की महिलाओं समेत पुलिस कर्मियों से तीखी झड़प भी हुई। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। सूचना मिलते ही सिवान पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गई है। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। मोड़ पर हम लोग बैठे थे तो वो लोग 4-5 था तो आया, कहा कि चलो कपड़ा किने सिवान। तो कह रहा था ठीक है जो तो सब व्यवस्था बस सिवाने में 5 गो सन के भेज ले बानी। तो हम कनिया ठीक बजो आराम से जाइए सन किन क्या जाइए सन। तो ये मेरा भाई और 2-3, क्या नाम है भाई का? उत्तम कुमार। 2-3 आया तो वो लोग कहा कि फोन पर बात कर रहा था, कहा कि गया है चाकू मार देना नहीं तो गोड़ तोड़ देना। हम लोग कहे कि ठीक है जाइए, जाओ लोग मरवा देना। कौन बोला कि चाकू को मार देना है? उसका नाम क्या पता? उसका नाम विकास है। कहाँ का रहने वाला है? मनसा था। हाँ। क्या पढ़ाई लिए कोई विवाद चल रहा था कॉलेज में? हाँ, क्या चीज का? वो लड़की का मैटर था। अच्छा, क्या नाम है? लड़की का नाम क्या है? अंजलि कुमारी। कहाँ का है? इसका बहन थी। अच्छा, मतलब चाचा का लड़की खा, चाचा का लड़की, तो इसीलिए। शेखपुरा में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मसाल जुलूस निकाला। यह जुलूस 3 मोहनी मोड़ से शुरू होकर कचहरी रोड होते हुए चांदनी चौक पर समाप्त हुआ। हाथों में मसाल लिए शिक्षकों ने वेतन संरक्षण, विशेष सेवा लाभ समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। संघ के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में शिक्षक सरकार को जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नियमावली तो बनाई लेकिन अभी तक शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिला है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के अरेराज में बिहार बदलाव सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता को झकझोर देने वाला संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग मंदिर और जाति के नाम पर वोट देते रहे लेकिन कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोले, आपका वोट लेकर मोदी फैक्ट्रियां गुजरात में लगवा रहे हैं और आपके बच्चे वहीं मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने लालू यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने 9वीं फेल बेटे को राजा बना दिया लेकिन मैट्रिक पास बिहार का बेटा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। उन्होंने जनता से वादा किया कि दिसंबर 2025 से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2000 मासिक पेंशन मिलेगी और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की निजी स्कूलों की फीस सरकार देगी। उन्होंने कहा कि इस बार नेताओं के चेहरे नहीं, उनके बच्चों की पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दो। पूर्वी चंपारण से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनना तय है क्योंकि जनता पूरी तरह से उनके साथ है। समस्तीपुर में एक प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान से मतभेद की खबरों को सिरे से खारिज किया और कहा कि एनडीए एकजुट है। यह सब मीडिया की अफवाहें हैं। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने जवाब दिया कि अपराध हो रहे हैं तो कार्रवाई भी हो रही है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं। वोटर लिस्ट जांच से मचे भ्रम पर कुशवाहा ने कहा कि चुनाव आयोग को पहले यह काम करना चाहिए था कि फर्जी वोटर हटे, यह जरूरी है, लेकिन एक भी सही वोटर का नाम न कटे, इसका खास ध्यान रखा जाए। इस मौके पर कई नेता मौजूद रहे जिसमें प्रशांत, पंकज, विनोद चौधरी, शकुंतला वर्मा, शील कुमार राय सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। समस्तीपुर से उपेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। पूरा एनडीए तैयार है और हर तरह से जनता एनडीए के साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ है, तो चुनाव भी मजबूती से एनडीए लड़ेगा और चुनाव जीतकर फिर से सरकार बनाएगा। तेजस्वी यादव जो है बिहार में अपराध बढ़ा है, उस पर हमला बढ़ा है। अब देखिए, विपक्ष का काम है, ठीक है, कुछ घटना हुई है लेकिन घटना के बाद त्वरित प्रतिक्रिया प्रशासन के लोगों को जो करना चाहिए, जो उनका दायित्व है, अपराधी तुरंत पकड़ा जाता है, पकड़ा गया है और हर तरह से कार्रवाई प्रशासन के लोग कर रहे हैं। यह असल चीज़ होती है। अभी जो मतदाता सूचीकरण का जो पुनरीक्षण हो रहा है उस पर विपक्ष हाई तोबा मचाए हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, मतदाता सूची का जो फिर से गहन परीक्षण हो रहा है तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, इसमें कोई विरोध उसका नहीं कर सकता, लेकिन हाँ
थोड़ा इशू जरूर हम भी देख रहे हैं कि और पहले इस काम को करना चाहिए था। समय की कमी के कारण कुछ लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। हमने आग्रह किया है पहले भी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन यह काम करे, लेकिन सुनिश्चित करना चाहिए कि भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के पकड़तल्ला इलाके में गंगा नदी से 2 लापता महिलाओं पिंकी देवी और रेखा देवी के शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों महिलाएं रोपनी के लिए रसलपुर बहियार गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शव की हालत बेहद चिंताजनक थी। जीप बाहर निकली मिली, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शाहपुर निवासी शकुना देवी 8 महिलाओं को खेत मालिक प्रदीप यादव के खेत में रोपनी के लिए ले गई थी। पूछताछ में शकुना ने कबूला की नदी पार करते वक्त पिंकी और रेखा बह गई और खेत मालिक के कहने पर बात को छुपाया गया। रेखा देवी के पति अशोक मंडल और पिंकी देवी के पति बीरबल मंडल ने खेत मालिक पर जानबूझकर हत्या कर शव बहाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शकुना देवी और प्रदीप यादव को हिरासत में ले लिया है और सभी एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भागलपुर से राइल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज आयोजित प्रेस वार्ता में अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार ने बताया कि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा पूरी तरह सक्रिय कर दी गई है। फिलहाल 10 बेड के साथ शुरू की गई इस सेवा में किसी भी रेफर मरीज को प्राथमिकता पर इलाज मिलेगा। न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी आदि विभागों की नई यूनिटें भी शुरू की गई हैं। आईसीयू में 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे। कैंसर को छोड़ सभी गंभीर बीमारियों का इलाज अब यहां संभव होगा। बेड कम पड़ने पर मरीजों को मायागंज अस्पताल रेफर किया जाएगा। यह पहल भागलपुर के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत है। भागलपुर से राइल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और यूरोलॉजी ये 5 डिपार्टमेंट का इंडोर चलेगा और आईसीयू एक रहेगा, क्योंकि कोई पेशेंट कभी भी सीरियस हो सकता है। जब इंडोर चलेगा तो आईसीयू होना जरूरी है, तो कभी भी कोई सीरियस होगा तो उसको आईसीयू में डाला जाएगा। उसमें सब तरीके की व्यवस्था रहेगी। और एक इमरजेंसी चलेगा। इमरजेंसी सब में 10-10 बेड है, कुल मिला के 70 बेड है। तो 5 डिपार्टमेंट में 50 बेड हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2 डिपार्टमेंट आईसीयू और इमरजेंसी हम लोग 10-10 बेड का रखें। अब आप लोग यह पूछ सकते हैं कि 10 बेड में कैसे काम चलेगा, क्योंकि डॉक्टर की कमी है। अभी जस्ट हम लोग स्टार्टिंग पेज में है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यह 10 बेड अगर हमारा इमरजेंसी पेशेंट आता है इन सब डिपार्टमेंट का और भर जाता है, तो हमारा तो पेरेंट इंस्टीट्यूट है ही, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है, हॉस्पिटल जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें वह चलते रहेगा। जो जैसे यहाँ सीट खाली होगा वहां से यहाँ पेशेंट ट्रांसफर। शेखपुरा जिले के कुसुम्बा गांव निवासी 35 वर्षीय दीपक कुमार कभी बेरोजगारी से जूझते थे। आज प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 45 लाख रुपए का ऋण लेकर भुजिया निर्माण प्लांट चला रहे हैं, जहां 20 लोगों को रोजगार मिला है। शुरुआत बाजार में ठेले में नमकीन बेचने से हुई थी। आज रोजाना 15 क्विंटल बेसन की खपत से 5000 पैकेट्स तैयार होते हैं। भुजिया शेखपुरा सहित 5 जिलों में बिक रही है और अब इसे पटना बाजार में पहुंचाने का लक्ष्य है। डीएम आरिफ एहसन ने दीपक के प्लांट का उद्घाटन किया और उनकी पहल को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। अपने घर पे ही अपने शहर में रह करके बहुत सारे जो है फूड से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं उसको लगाया जा सकता है। उसी के क्रम में शेखपुरा हम लोग यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पीएमएफएमई के अंदर हमारे एक लाभुक हैं दिनेश जी, उनको 1 करोड़ का उन्होंने यहाँ पे प्लांट लगाया है, जिसमें कि बहुत सारे जो नमकीन होते हैं तो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम है और जो पैकेजिंग भी इन्होंने कम्प्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम ले रखा है। तो पीएमएफए की तरह इनको अंदर 25 लाख का लोन मिला है। तो आज इनका प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हुआ है। ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे अपना खुद कर रहे थे, लगभग 10 साल हो गया इनको। तो आज अभी 3-4 जिला को कैटर खुद करते हैं, जो भी वहाँ नमकीन प्रोडक्शन है, चाहे वो बगल की जिला नालंदा हो, लखीसराय हो, जमुई हो और शेखपुरा हो। ये 4 जिला को जो नमकीन जाता है यहीं से प्रोडक्शन किया जाता है। अभी इनका टर्नओवर जो है 20 लाख रुपये है और जो ये हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम लग गया है, मुझे उम्मीद है कि इसका जो है टर्नओवर बहुत जल्दी ही बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाएगा। और भी युवा इस तरह का रोजगार का, इसलिए जिला प्रशासन सरकार की तरफ से सब योजनाएं चलाई जा रही हैं। हम लोग का यह फोकस है कि ये खुद ही जो है रोजगार सृजन का कार्य करें। तो जैसे जैसे हम लोग इनको प्रमोट करेंगे वैसे वैसे इनका जो है स्केल बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी इनके यहाँ जो है 20 लोग काम कर रहे हैं। पीएमएफएमई के तहत जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इनको पीएमएफएमई के तहत 45 लाख का लोन दिया गया है, ठीक है, जिसमें 30% का सब्सिडी है, के तहत आज इस यूनिट का शुभारंभ हुआ है। ये यूनिट मैकेनिकली पहले चल रहा था, जहां ये लोग अपने हाथ से काम कर रहे थे। मशीनरी और ये सब
स्थापित हम लोग अपने DRP के माध्यम से सहयोग देकर हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके कराए हैं, जिसका उद्घाटन माननीय जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। इस यूनिट का जो वैल्यूएशन है आज के डेट में 1 करोड़ का है और यहाँ पे प्रोडक्शन पर डे पर मिनट जो होता है 30 पैकेट का होता है। इस तरह से पूरे दिन का 300 केजी 400 केजी घंटे के ये बना रहे हैं और इसका ये जो अलग अलग जगहों में इसको पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अलग इनका जो डिमांड है अलग बगल डिस्ट्रिक्ट से, शेखपुरा के अलावा लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ और ये पूर्वी चंपारण में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने पीएम मोदी के मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी यही चाहते हैं कि आप बुड़बक बनकर मोतिहारी को मुंबई बनने का सपना देखते रहिए और उन्हें वोट देते रहिए। पीके ने बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि वे खुद छुपे हुए हैं लेकिन अपने बड़े भाई दिलीप जायसवाल के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बढ़ते अपराध और अपनी सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर पीके ने कहा कि मुझे कोई डर नहीं, मैं 3 साल से बिना सुरक्षा के घूम रहा हूं क्योंकि बिहार का युवा मेरे साथ खड़ा है। बिहार से अमरजीत सिंह की खास रिपोर्ट। सिवान जिले के महाराजगंज प्रखंड स्थित शूरवीर गांव में मठिया पर 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन शुरू हुआ। महायज्ञ की शुरुआत गाजे बाजे और भक्ति संगीत के बीच हजारों कन्याओं की कलश यात्रा से हुई। कलश यात्रा शूरवीर मठिया से निकलकर गांव भ्रमण करती हुई धोबवालिया पोखरा पहुंची, जहां सभी कन्याओं ने विधिवत जल भरण किया। इसके बाद कन्याएं पूजा स्थल पर पहुंची और कलश स्थापना की, जिससे पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच माहौल पूर्णतः भक्तिमय हो गया। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। शेखपुरा जंक्शन पर रेलवे पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है। गया हावड़ा एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए मदद मांग रहे बुधोली मोहल्ला निवासी अनिकेत कुमार महतो को पुलिसकर्मियों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पीट दिया। घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिकेत का आरोप है कि ट्रेन में भीड़ के कारण दरवाजा बंद था, इसलिए उसने रेलवे पुलिस से मदद मांगी। जब पुलिस ने इनकार किया तो उसने स्टेशन की अव्यवस्था का वीडियो बनाना शुरू किया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने पिटाई की और थाने ले जाकर जबरन वीडियो डिलीट भी करवा दिया। रेल थाना ASI का कहना है कि युवक चलती ट्रेन में चढ़ रहा था, इसलिए पकड़ा गया। उसने दुर्व्यवहार किया। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो पुलिस के दावों पर सवाल खड़े करता है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।